नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है, भरोसा भगवान शंकर के पास लेकर जाता है। गुरु नानक देव जी ने जैसे नामदेव जी को विश्वास दिखाया, भरोसा बताया कि विश्वास कितना प्रबल होना चाहिए और इस विश्वास के बल पर परमात्मा की भक्ति होना चाहिए। आज दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ करा हमने करा। नहीं, अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा धन कमा रहे हो, अच्छा शरीर परमात्मा ने दे दिया, स्वस्थ हो, निरोग हो, परिवार में सारा सुख है, तो समझ लेना तुम्हारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण तुम अच्छी जगह पहुंच गए। पूर्व का कर्म। अब जरा विचार करो, पूर्व में जो तुमने करा तो आज अच्छा काट रहे हो, अच्छा भोग रहे हो, अच्छा आनंद ले रहे हो। और आज जो करोगे फिर आने वाले समय में कहीं फिर मनुष्य का जन्म मिल गया, फिर वही सुख भोगोगे। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वह ना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा क्या देता है, कैसे देता है, कब देता है, किस तरह से देता है, ये शिव ही जान सकता है। पूर्व का कोई कर्म हमारा अच्छा होगा, जिस कर्म के अंतर्गत आप और हम इस दुबई की भूमि पर बैठे हैं। पूर्व का कोई कर्म अच्छा होगा जो मनुष्य का शरीर मिल गया। पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिला। सोफा सेट का एक भी हत्ता तोड़ के भेज देता तो बुरा लगता। पूरा फर्नीचर, मालूम पड़े तुम्हारे पूरे दांतों में से 4 दांत वो निकाल के भेज देता, कितने बुरे लगते। विचार करिए, सारे डिपार्टमेंट 2 बनाए, हाथ जम के बोलो कितने हैं 2, पांव, नासिका के छिद्र 2, नेत्र 2, श्रवण 2, जिह्वा। उसको भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे दुबई में आग लगा देगी। उसने एक ही। पर दुबई वासियों को धन्यवाद है और दुबई के सभी प्रशासन को भी धन्यवाद इस चीज का कि यहाँ गाली बकने पे भी पेनाल्टी, यहाँ झगड़े करने पर भी क्राइम को रोका जाता है। और बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी, रोकना चाहिए।
अपन जिस घर में रहते हैं ना, उस घर को पूरा साफ रखते हैं, उसी तरह घर तो साफ आप कर सकते हो, पर अगर पूरे दुनिया को अगर साफ रखना है या पूरे क्षेत्र को साफ रखना है तो सबसे पहले अपने दिल को साफ रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारी दुनिया पूरी साफ हो। अब मन में मालूम पड़े इतना पाप भरा हुआ, इतना कपट भरा हुआ, इतना कपट भरा हुआ, यहाँ पर हम बहुओं को, बेटियों को, माताओं को, भाइयों को, जीजियों को, जीजाओं को, सबको देख रहे हैं ना, तो सबको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अगर वहाँ रहते दिन भारत में तो तुम दिन भर एक दूसरे से खटर पटर करते रहते, कम से कम यार तुम बहुत शांति से, शीतलता से, आराम से भगवत भजन में भी लगे हो। कल एक अमेरिका से कोई माता जी आई हैं, कहीं यहीं कहीं बैठी होंगी, वो कह रही हैं गुरुजी हम भारत आते ना कथा सुनने के लिए, मैं इतनी भीड़ पड़ती है तो हमने सोचा कि अपनी दुबई में कथा हो रही है तो यहाँ भीड़ कम होगी तो हम यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए। कहाँ बैठी हैं वो? कल बोल रही थी, कहीं बैठी होंगी वो यहीं। तो कह रही थी गुरुजी हम 3 दिन यहीं कथा सुनने के लिए आए हैं, केवल शिव कथा का। हाँ वो बैठी हैं, खड़ी हो ना माता जी थोड़ा सा, हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए। ये लोग कथा सुनने के लिए केवल अमेरिका से यहाँ पहुंची कि वहां भीड़ ज्यादा होती है, यहाँ थोड़ी भीड़ कम होगी। तो कल बोल रही थी हमको मालूम क्या था यहाँ पे भी इतनी भीड़ हो जाएगी। देखिए श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, साधु आया। कोई पूर्व का हमारा और आपका कर्म रहा होगा, कोई पुण्य हमारे और आपके रहे होंगे, कोई अच्छा करा होगा, शरीर अच्छा मिल गया, कुछ अच्छा करा होगा, परिवार अच्छा मिल गया, कुछ अच्छा करा होगा, मनुष्य की देह मिल गई, कुछ अच्छा करा होगा, परिवार, कुटुंब, पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, सारा घर परिवार सब अच्छा मिला। और कुछ अच्छा करा होगा तो दुबई जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा मिल गई, इससे बढ़कर और क्या? कुछ अच्छा करा होगा, पूर्व में कोई अच्छा करा होगा। अब हम तो पहली बार आके यहाँ पर शिव पुराण का एक छोटा सा पौधा लगाकर जा रहे हैं। 3 दिन की कथा कल हो जाएगी। तुम दुबई, हम वहीं। पौधा हम लगा के जा रहे हैं, तुम शिव भक्ति का पानी देते रहना, और बाबा चाहेगा तो एक दिन ये पौधा दुबई में फिर जोरदार बड़ा होगा। और फिर जो शिव भक्त अभी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं टीवियों के माध्यम से, दुबई के शिव भक्त हॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, आने वाले समय में अगर पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फल भी ज्यादा लगेंगे, तो बड़े आनंद से अपन और आप हम सब फिर बाबा की कृपा से इस वृक्ष की छांव में, मेरे शिव महापुराण की इस पवित्र प्रांगण में फिर कथा सुनो। ऐसा सुख अपने जीवन में। एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी मैं आपकी कथा की एम्बेसडर हूं। अरे गुरुजी मैं आपकी कथा की ब्रांड एम्बेसडर हूं। मेरा नाम मिताली गिरीश कुमार मोदी है। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, मैं साथ ही। मेरा नाम मिताली गिरीश कुमार मोदी है, मैं राजस्थान की बेटी हूं। मेरे पति एक कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। हम पिछले 10 सालों से यूएई में रहते हैं। मेरी मम्मी लॉकडाउन से पहले से ही आपकी कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल के माध्यम से। आपकी कथा हम मोबाइल पर श्रवण कर लेते हैं। सीहोर भी जाकर आई हूं, सारे तीर्थ घूमकर आई गुरुजी, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम ऐसा धाम है जहां दिल लग जाता है, तो वहां पर भी होकर आई, कंकर शंकर पूजन करके आई हूं। बाबा से जो मांग कर आई थी, मेरे बाबा ने वो सब कुछ मुझको दे दिया। मेरे बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, दिल से बस जल चढ़ाओ, प्रेम से मांगो, बाबा दे देता है।
आपकी कथा का अपने क्षेत्र में जहां कहीं भी बन सकता है, जो पूछता है उसको शंकर जी की उपासना, एक लोटा जल, ये सब बताती रहती हैं। गुरुदेव सभी को शिव भक्ति की ओर प्रेरित करती रहती हैं। अगर मैं अपने शंकर की उपासना का, जब से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कथा सुनना चालू करी, अगर मैं पूरी बात लिखूंगी तो कई पन्ने छोटे पड़ जाएंगे। गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव मेरी बड़ी बेटी खुशी, जो कि 12th में पास करने के बाद विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय मेडिकल के लिए प्रवेश लेना चाहती थी, परंतु उसका यह कार्य मुश्किल था। कोई कोचिंग ऐसी नहीं मिल रही थी, इंटरनेट पर भी साधन नहीं इतना, अब करे तो करे क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू प्रयास कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और भगवान शंकर को 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, बाबा सुनेगा जरूर। पशुपतिनाथ का व्रत करते हुए आज मेरी बेटी पूरे भारत से उसका चयन, जो मेडिकल के 32 विश्वविद्यालय हैं उसमें से एक विश्वविद्यालय में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। मैं शिव को नमन करती हूँ। दूसरा गुरुजी, एक 2024 में ही कुछ थोड़ी सी तकलीफ आ गई थी, जिसको मैंने आपका ऑनलाइन पूजन जो शिवरात्रि का आप कराते हो, उस पूजन को किया। पूजन करने का केवल 3 महीना ही नहीं बीता और गुरुदेव मेरे भोले बाबा ने फिर खजाना खोल दिया और कुबेरेश्वर बाबा ने मेरी लाज रख ली। ऐसी कृपा मेरे शंकर भगवान करते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हर हर। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो शिव भक्ति के लिए सबको प्रेरित कर रही हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। एक विश्वास अपने भीतर धारण कर। जब भरोसा प्रबल होगा, शिव तत्व मूल होगा। मैं यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो भी दीदियां आती हैं यहाँ बोलती हैं कि हमारे को दुबई में कथा मिल गई, और इसका सही श्रेय यजमान परिवार को जाता है, जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद है। चंद्राकर जी आपको बहुत, और पूरी शिव महापुराण समिति जिसने दिल से लगकर इस कथा को आयोजित किया, संपूर्ण शिव महापुराण कथा से, उसको बहुत बहुत। और मेरा भोलेनाथ कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोलियां इतनी खुशियों से भरे, ऐसा भंडार भरे कि आने वाले समय में तुम सब कथा के यजमान बनने को तैयार हो जाओ। इतनी कृपा मेरा भोलेनाथ, इतनी कृपा। और ये हमारा भरोसा कहता है, इस व्यासपीठ के सामने से, शिव पुराण के सामने से कोई खाली नहीं गया, कभी खाली गया ही नहीं। बाबा देता जरूर। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाए, हो सकता है, पर आजकल वो भी फाइल लेकर नहीं बैठता, लैपटॉप लेकर बैठता है। आजकल वो भी लिखा पढ़ी नहीं करता, डायरेक्ट लैपटॉप पर काम करता है।
पहले के समय में कुछ करो तो बाद में दुख भोगना पड़ता था। आज के समय में लैपटॉप में एकदम क्लिक कर देता है, इस हाथ करो, इस हाथ भरो। और ध्यान रखो, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके घर में बहुत धन है या दौलत है या संपदा है, वो नहीं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में खाने की कोई दवाई ना हो।